नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 10 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई किसान उपनिधि का अनावरण किया है? तो पीयूष गोयल ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो स्वीडन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो बांग्लादेश। काशी स्वतंत्रता सेनानी यू टीरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने गोगो सागर 23 का आयोजन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर में। इसमें भारत की तीनों सेनाएं जैसे जल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल होंगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो दिल्ली में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिकेटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है? तो उपयुक्त दोनों। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डे हुनूर से सम्मानित किया गया। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। केपीपी नावियार पुरस्कार से एस सोमनाथन को सम्मानित किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो बेंगलुरु में होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। और समझौता किसके साथ किया? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ। और किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल। किस चीज, कौन से फार्मूला के? तो इन 1। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास बृहस्पतिवार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? तो पोखरण में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को किस चीज के लिए मनोनीत किया गया? तो राज्यसभा के लिए। अब हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। दोस्तों, आप चाहे किसी भी तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह बिहार भर्ती हो शिक्षक, चाहे यूपी की शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स नेवी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे
ऑल वनडे, जिसमें आप करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो आपको ऐसी वीडियो में सारे हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको सारे वीडियो पसंद आएँगे और आप परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।